इस्लामाबाद के जो इक़्तिदार के ईवान हैं वहाँ पे एक ये भी बात चल रही है कि तहरीक इंसाफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर पाबंदी लगा दी जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी आज तकरीर में भी इसको एक दहशतगर्द जमात करार दिया है। तो क्या बल्ले का निशान वापस लेने के बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है? एक अहम मामला है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप अभी भी चेयरमैन हैं? यस, अभी भी चेयरमैन। ये बताएं कि लतीफ़ खोसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जी कि हम अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो पिटीशन थी वो हम वापस लेते हैं, क्योंकि आपका जो कल का फैसला है उससे तो हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। तो मेरा अब आपसे सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि आप बल्ले का निशान वापस लेने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, तो क्या आप अभी भी रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे? मीर साहब, दो अलग अलग चीज़ें। जहाँ तक हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत थी तो वो हमने एज अ पार्टी वहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी, और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आया है उससे बेतहाशा मायूसी हुई, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हुई है। सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये तवक्को थी कि ये लार्जर इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में उसको देखेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर में सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 17 देखता और लार्जर बेंच बनता और उसमें सुप्रीम कोर्ट देख लेती तो बहुत बेहतर होता। एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेना सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस के मुताबिक उस पार्टी को डिसफंक्शनल करना है या उसको डी रजिस्ट्रेशन या उसके डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। जो आम सिटीज़न है, जो आम वोटर है, ये उनके राइट के अगेंस्ट है। और ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस आ रही है अबुल अला मौदूदी के डिसीजन से जो 64 में हुआ है। इस मरतबा पीपल्स PTI के ख़िलाफ़ जितने भी पहले से भी जो हरकत की जा रही थी और एक स्ट्रगल शुरू हुआ था आफ्टर द रिजीम चेंज, तो PTI को तो दीवार के साथ ऑलरेडी लगा दिया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ने हम समझते हैं कि जमहूरियत को दीवार में चुन दिया है। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे एज अ पार्टी, कैसे उनने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे। वो सिटीजन जिनको आप कह रहे हैं कि अगर आप इन कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़ते हैं तो आप 1-1 करोड़ रुपए खर्च भी करो, आप पार्टी से भी आ जाओ, लेकिन उन कैंडिडेट को पहले ये इजाज़त नहीं है कि वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करे, फिर वो उनके सपोर्टर प्रपोजर सेकेंडर को आप जाने ना दे, फिर स्क्रूटनी पे उनको रोक ले। कई सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं मीर साहब, उनके साथ यहाँ तक हुआ कि जब वो गए हमें निशान अलाट करो तो उनको कहा कि आप तो कल एप्लीकेशन विड्रॉ कर चुके हो। ऐसा भी हुआ। अच्छा, कल आप विड्रॉ कर चुके हो। गौर साहब, चीफ जस्टिस साहब आपको बार बार ये कह रहे थे कि आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप पार्टी में इलेक्शन करवाएं, तो आप जब हुकूमत आपकी ख़त्म हो गई उसके बाद भी आपने इलेक्शन नहीं करवाया, इसका क्या कोई जवाब नहीं था? इसको मैं आपको बड़ा मुख्तसर कर, हमारे पहले इलेक्शन 2 मिनट में कर देता हूँ। पहले इलेक्शन हुए 2017 में, आईन हमारा आ गया 2019 में, उसके मुताबिक 1 नवंबर 2020 में इलेक्शन करना था। कोविड की वजह से किसी पार्टी ने नहीं कराया था, तो इलेक्शन कमीशन ने सबको कहा कि 13 जून 2022 को आप इलेक्शन कराएं। हमने 8 जून 2022 को इलेक्शन कराए, आईन और कानून के मुताबिक कहे। इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, इलेक्शन कमीशन को मैं मुखातिब करके कहता हूं 13 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक में फैसला ऑलरेडी कोर्ट में अनाउंस किया था। बाद में हमने दरखास्त दी 18 अक्टूबर को, बाद में दरखास्त दी 31 अक्टूबर। ये वाली बातें आपने काजी फाइसा के सामने क्यों बयान नहीं किया? अब मैं बता रहा हूं, 18 अक्टूबर को हमने दरखास्त दी, 31 अक्टूबर को दरखास्त दी, 2 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई। हर तारीख पे कमीशन ने कहा कि यस, और हम हाई कोर्ट गए। पैरा नंबर 20 में हमने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने ओरली हमारे हक में एक ऑर्डर अनाउंस किया, और जब ऑर्डर आया तो वो हमारे अगेंस्ट था। वी वर सरप्राइज्ड और हम सुपर हाई कोर्ट आ गए। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया? अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने दिया ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। अच्छा, लेकिन डिनाई नहीं किया। तो ये तो हमारा केस है। जज साहिबान पूछते रहे कि आपने पार्टी का इलेक्शन करवाया, आपने कहा करवाया, उन्होंने कहा इसका कोई सबूत दे दें। अच्छा, सबूत दे दे। हमने उनको क्या सबूत दिया? क्या कोई चीजें दी? पहले हमने सबूत दिया कि ये न्यूज ब्रेक हो रही है कि नया इलेक्शन होने जा रहा है। ये हमने अनाउंस किया 29 तारीख को कि 2 तारीख को हमारे इलेक्शन होंगे। ये हमने वो देकर के सबको, सारी मीडिया पे आया कि हमने नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराएगा। जिस दिन हम कहते हैं कि नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं, सर ये सबूत है, पूरे मीडिया पे चल रहा है, लोग अवेलेबल है।